Good morning. Welcome. Exercise 7.10. Question number 3. Evaluate integration 0 to 1 sine inverse bracket 2x upon 1 plus x squared dx. इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही माइंड में बात चलनी चाहिए कि हम किस तरीके से यहाँ साइन इन्वर्स को फिनिश करें। और साइन इन्वर्स तभी फिनिश हो सकता है यहाँ से जब हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन के फॉर्म में फंक्शन। तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लुक एट वी हैव फंक्शन हमें गिवन है 0 to 1 साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर मैंने लेट x की जगह मैं टेन थीटा रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं x की जगह टेन थीटा रखता हूँ तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारा थीटा के फॉर्म में है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया हमारे पास। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी। नेक्स्ट स्टेप में 0 to 1 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला था, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो देन 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 10 के टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, 10 0 की। तो हमने थीटा को यहाँ पे क्या कर दिया, कंपेयर 0 से थीटा को। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखने से यहाँ पे x की जगह 1 आया, टेन थीटा। 1 किसके 1 जो है 10 के टेबल में 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। अब हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी 0 से पाई बाई 4। 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने साइन थीटा रख दिया, और dx की जगह तो जैसे मैंने आपको बताया क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की लगी कि साइन स्क्वायर ब्रैकेट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 थीटा। हमने 2 कॉमन ले लिया तो थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बाई आइलेट इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, और लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक, पाई बाई 4। तो थीटा का थीटा ही रहने दिया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। तो ये आएगा हमारे पास थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग मॉडुलस सेक थीटा होता है, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, लोअर लिमिट यूज करेंगे। तो थीटा की जगह पहले हमने अपर लिमिट डाला, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस लॉग सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, माइनस अब हमने लोअर लिमिट डाली, थीटा की जगह 0 मल्टीप्लाई टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, प्लस लॉग सेक 0 बिग ब्रैकेट क्लोज, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा कुछ कंडीशन इस तरीके से बनेगा, इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 रख दी, माइनस के लॉग सेक 45 की वैल्यू आपके पास √2 आ गई, माइनस के 0 लॉग 1 की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, 0 ही होती है। तो 2 पाई बाई 4 माइनस के लॉग √2, लॉग 1 की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0, प्लस क्या आ गया पाई बाई 4 लॉग √2, इस 2 की हम अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 प्लस के क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस के लॉग √2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के 2 लॉग √2। यहाँ पे m log n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस लॉग ये पावर में आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई बाई 2 √2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, 2 माइनस के पाई बाई 2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m। सिमिलरली मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन और मैंने फोर्थ लिया है, इवेल्यूट 0 to 2 हमें लिमिट दे रखी x स्क्वायर रूट x प्लस 2 dx। मैं अगेन बताऊंगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि जब भी रूट में कोई वैल्यू हो तो हमेशा इसको t सपोज करते हैं ऑलवेज। तो हमने पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t,
तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वी गेट एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। हाँ, हमें बुक में एक हिंट भी दिया था कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेने का, आप वैसे भी कर सकते हो। हम यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू 2 आ जाएगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमारे फंक्शन में लिमिट चेंज हो जाएगी, 2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी 4x रूट टी डी टी। हम x की जगह फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टी माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये आ जाएगा 2 to 4 टी माइनस के 2 रूट टी डी टी। अब हम इस रूट टी की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो 4 टू लिमिट हो जाएगा 2 to 4 टी मल्टीप्लाई रूट टी माइनस के 2 रूट टी डी टी। यहाँ एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा टी मल्टीप्लाई टी की पावर 1/2 डी टी माइनस के 2 4 to 2 टी की पावर कितना हो जाएगा आपकी 1/2 और क्या डी टी। तो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, टी की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस के 2 टी की पावर 1/2 और डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पहले वाला तो टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट 2 से 4 तक माइनस के 2 टी की पावर कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 2 से लेकर कहाँ तक 4 तक आ जाएगा। तो हमारी कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, अगर आप यहाँ पे देखिए ये 5/2 जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। सिमिलरली हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, 2/5 टी की पावर 5/2 लिमिट 2 से लेकर 4 तक और 2 मल्टीप्लाई 2/3 और टी की पावर 3/2 और लिमिट क्या है 2 से लेकर कहाँ तक 4 तक। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट का इस स्टेप पे क्या किया है, रेशनलाइज किया है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका सॉल्यूशन में जो आएगा वो क्या आएगा, लुक एट, हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस के 4/3 अगेन अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये 1/2 क्या शो करता है, रूट, तो क्या आ जाएगा रूट 4 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 4/3 रूट 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर रूट 3। आपको याद होगा जब भी हमारे पास कोई रूट ए होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए की पावर 1/2। तो सिमिलरली वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में किया है, 4 को मैंने 5 टाइम्स लिखा, यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स लिखा, 4 को यहाँ 3 टाइम्स और 2 को यहाँ पे 3 टाइम्स। 5 टाइम्स लिखने का यहाँ पेयर बन गया तो यहाँ पे 4 × 4 रूट 4 आ गया, यहाँ पे 2 × 2 रूट 2 आ गया माइनस के 4/3, यहाँ पे 4 रूट 4 आ गया माइनस के 2 रूट 2 आ गया। मैंने क्या देखा, रूट 4 का फिर स्क्वायर रूट 2 होता है तो 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 4 रूट 2 हो गया माइनस के 4/3, यहाँ पे रूट 4 का 2 हो गया तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 रूट 2 आ गया। हमने सॉल्व किया इसको तो 32 माइनस के 4 रूट 2 माइनस के 4/3 8 माइनस 2 रूट 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर दी तो 32 2 जा 64/5 माइनस के 8 रूट 2/5 8 4 जा 32/3 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 रूट 2/3। लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया, 64/5 माइनस के 32/3 8 रूट 2/3, पहले पॉजिटिव वैल्यू ले ली माइनस नेगेटिव वैल्यू ले ली 8 रूट 2/5। इनको सॉल्व किया, एलसीएम 15 आया तो 5 3 जा 15 3 5 जा 15, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एक कंडीशन आती रही। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कंडीशन आई। सॉल्व करके हमारे पास ये आया, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 16 रूट 2। जब 16 रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 16 2 जा 32, फिर उस 2 में से भी रूट 2 कॉमन ले लिया तो रूट 2 + 1। ये आपका क्या बन गया आंसर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर कोई और डाउट होगा तो आप लोग मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं।